बोलो सियापत रामचंद्र की जय। यह प्रगटे अथवा रिप श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्वि गुरु कोप कहू को राखा। रखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ के कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, होए नाश नहीं सोचे हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरे, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरे। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डरा है रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विविध विधि, कहु कृपि करई सो। तुम तज दीन दयाल निज, हतु न देखई को। सियापति राम जय जय राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसको मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन मयग माही, कष्ट सद्य पुनि होए कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, ता परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट सद्या हैं। बड़ी कठिनाइयों से वन में आते हैं, और इस पर भी सिद्धि हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगुरत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु तब ते भयऊ, कहु के ग्रह ग्राम ना गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। सबसे पैदा हुआ हूँ, सबसे आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो ना जाऊ तब होई अकाजू, बनाए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम अति नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज वह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरिज सरदन सदत्रज धरही। जलधि अगाध मोल बल फेनु, संतत धरनि धरत सरत रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेनों के धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि धारण किए रहती है। अस कोई ग्रह नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लगई सहीज प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियापति राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जनि नपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जगनहीन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपना अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में कई करही तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलहि तबहि तब करही दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर युक्ति योग तप और मनता प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परु सहु मोहिजन ना कोई। अन्न सुजोय जाय भोजन करही, सोई सोई तब आय सो अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने न पावे, तो उस अन्न जो खाए सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के ग्रह जेव जो, तब बस होए भूप सुन सो। जय उपाय रचहु नृप एहु, संवत बरहि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना।
निज नूतन द्विज सहज सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगही दिन नहीं करब जेवार। सियापति राम जय जय राम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हें संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होय। सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा। ते प्रसंग सहजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार से बहुत ही थोड़े थोड़े परिश्रम से तब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तिहि कहे लखाऊ। मैं एहि वेश न आओ बकाऊ। तुम्हें अपोरहित कहु राया। हरियान अब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हें पुरोहितों को हर लूंगा। तप बल ते ही करई अपनु समाना। रखई एहि बरस बरवाना। मैं धरिता सुवेश सुन राजा। सब विधि तोरे संवारे काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गे निशि बहुत शयन सब कीजे। मोहितो है भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल ते ही तुरग समेता। पहुँचे सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 30वें दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आओ बसोई वेश धरई। पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलहि सब कथा सुनावे तो ही। सियापति राम जय जय राम। मैं वही पुरोहित वेश धारण आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाऊंगा, सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी। आसन जाय बैठ छल ल्यानी। श्रमित भूप निद्रा अति ओई। आई सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तहाँ आवा। जहिसु कर हुई न पहु बुलावा। परम मित्र तापस न पके राज। नहीं सोहते कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तिहि के सत सुत अरुदस भाई। खले अति अजय देव दुखरा दाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे। विप्र संत सुख देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, कसी से ना जीते जाने वाले, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पर छल बयरु संभारा। तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहिर छय सोई रे चन पाऊ। भावी बस ना जान कचुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा के साथ मिलकर सलह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल पे लघु कर गने उनताहु। अजहु देत सुख दुख रवि से सही। सिर अवशेष राहु। सियापति राम जय जय राम। तेजस्वी शत्रु अकेले भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस न निज सकहि निहारी। हर से मिले उठे भयोद सुखारी। मित्र कही सब कथा सुनाई। जतु दान बोले सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्रों को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सदैव रिपुसन एवं नरेशा। जो तुम कीन मूर उपदेशा। परे हरि सोच रहू तुम सो। बिन औषधि अधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मुझे कहने के अनुसार इतना कम काम कर लिया है, तो अब मैं शत्रु को काम बूतने के लिए समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई। चौथे दिवस मितलब में आई। तापस न पाई बहुत परितोषी। चले महाकपटी अति रोषी।
कुल सही शत्रु को जड़ मालूम से उखाड़ बाढ़ कर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुँचे से छन माजे निकेता नृपहि नारी पहि शयन कराई हृदय ग्राह दस बजी बनाई। उसे प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के पुरोहित ही हरि ले गए अब बहोरी ले राखे सगरी खोए महु माया करिमति भोरे सियापति राम जय जय राम। फिर वे राजा के पुरोहितों को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि में भ्रम डालकर उसने पहाड़ी से खो में ला रखा। अपवे रचे पुरोहित रूपा परे जायते सेज अनुपा जगेहु नृप अनभय विहाना देखि भवन अति अचर जुमाना। वे आप पुरोहित रूप बनकर उसकी सुंदर सेज पर जा बैठा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवही जय जान नरानी कानन गयो बजी चढ़ते पूरे नर नारी न जनेऊ के। मन में मुनि की महिमा अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुषों ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बदावा। उपरोहित सही देख जब राजा चिकत विलोक सुमरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बांधवा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण उसके आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम न पहि गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहे मति लीनी। समय जान पुरोहित आवा न पहि मात सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार अपने अपने सब विचारों से समझा कह दिए। नप हरे सुपहिचान गुरु ब्रह्म बस रहा ना चेत बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत सियापति राम जय जय राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस स्वरूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीव नार बनाए छरहि नारे विविध जति श्रुति गाई। मायामय तेहि कीन रसोई व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहितों ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर अभि राजा ते ही महु विप्र मां सुखल साझा भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पकारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं के मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला भे आकाशवाणी ते ही काला। विप्र बंद उठी उठी ग्रह जाऊ जे हे बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर चले जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भय रसोई भूसरु मासु सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति भोले मोह बुलानी भावी बसना आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। हुनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर होय नृप मूढ़ सहित परिवार। सियापति राम जय जय राम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो छत्र बंधु ते विप्र बुलाई। घाले लिए सहित समुझाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा जहि ते समेत परिवारा। वे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारी धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता ना रही कुल को।
नपसत सुनी श्राप विकल अति त्रासा, भे भोरे बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीने, नहीं अपराध भूल कछु कीने। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गए जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुम विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहना आसन नहीं विप्र सुवारा, परे राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुर ने सुनाई, त्रसित परे अवनी कुलाई। देखता है तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटाई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किया अन्यथा होए नहीं। विप्रा सपति घोर सियापति राम, जय जय राम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह नहीं टाल नहीं सकता। अस कही सब महिदेव सधाए, समाचार पुनि लोगन पाए। सोच ही दूषण देव बेही, विरचत हंस काग की अजय ही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता के दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कुआ कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा दे राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाए, असुर ताप सही खबर जनाए। ते खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित उसके घर पहुंचकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी की खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैदी राजा सजा सजा कर चढ़ दौड़े। धीर नहीं नगर निशान बजाई, विविध भांति नित हुई लड़ाई। जो जे सकल सुबट करि करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर में घुस लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु सब युद्ध सूरवीर के करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तुकल को नहीं बाँचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपु जाति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवई जासु पाई। सत्य केतु कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का साप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु के जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर चले गए। भारद्वाज सुनी जही जब होई विधाता बाम, दूरी मर मेरु सम जनक जम, तेहि व्याल समुदाम सियापति राम, जय जय राम। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ते ही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भय सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जे जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निदाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वे विष्णु भगवान का ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, विरने न जाई विश्व प्रतापी। वे सब के अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर के दुखों को देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल त्यकुल, पावन अमल अनूप,
तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अद्रूप सियापति राम जय जय राम। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तदपि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई परम उग्र नहीं वरन सो जाई। गयो निकट तप देखि विधाता मागु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका उम्र तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गही 10 सीसा, बल बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम कहु के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुईवारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ के कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, में ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तहि विलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया और कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारो, होय सब उदारी संसारू। सारद ते प्रेरी तासु मत फेरी, मग सुनीद मास सट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुन कह्यो, पुत्र वर मांगू। तेहि भगत भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियापति राम जय जय राम। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों की निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। ते नहीं दे ही वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनके वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने अपने घर लौट आए। मय दानवदी मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मया दीन रावण ही आनी, होई जातु दान पति जानी। हरस ही भयो नारी भले पाई, पुनि दो बंधु बहोसी जाई। मय ने उसे लाकर रावण दिया। उसने जन्म लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दनवा बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निर्गुण कारीगर माया दानव ने उसके फ्रिजे सजा दिए। उसने मड़ियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगवती जस अहि कुल बासा, अमरावती जैसे शक्र निवासा। तिनके अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नगर कुल के रहने की पाताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वे दुर्गा था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खई सिंधु गंभीर अतहि चरहि दिशु फिरियाव, कनक कोट मनुख चिव द्रव, वरनि न जाय बनाव। सियापति राम जय जय राम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्गा के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोट है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धनपति होय। सूर प्रतापी अतु बल दल, समेत बस सोई। सियापति राम जय जय राम। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वह सूर प्रतापी अति बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाने साचर भट भारी, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर असे,
पाई सेन सजी गढ़ धरसी जाई, देख विकट बट बड़ी कटकाई, अच्छ जीव ले गही बरसाई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलों को जा घेरा। उस बड़े विकट युद्ध और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा गयो, सोच सुख भयो विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उसे पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर लोगों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण वहां अपनी राजधानी कायम की। जहीं जस जोगी बटई ग्रह दीनी, सुखी सकल रजनी चर कीनी, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यताओं के अनुसार घरों को बांट कर रावण ने जब राक्षसों की सुखी किया, एक बार वह कुबेर के चढ़ दौड़ा और उसे पुष्पक विमान को जीत ले आया। कौतुक नहीं कैलाश पुनि, ली नहीं जाए उठाए, मनहु तेली निज बाहुबल, चल बहु सुख पाई, सियापति राम जय जय राम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं के बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतालाप लोभ अधिक कराई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जा रहे थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बलि कुंभकर्ण असभ्राता, जेहि कही नहीं प्रतिभट जग त्राता, करही पान सो वही सठ मास, जगत होय तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसे जोड़कर युद्ध जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जगते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर खो, विश्व बेग सब चौपट हो, समर धीर नहीं जाए बकाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो वो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके लिए एक असंख्य बलवान वीर थे। बरिनाद सेठ सुत तासु, भटमा बाहु प्रथम लीक जगु तासु, जेहि ना होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि पावरा परावन हो। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल सिरद, धुल धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीत सब ऐसे सुबट निकाय, सियापति राम जय जय राम। इनसे अंतर्गत दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम्रकेतु और अतिकाय अति ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कामरूप जनई सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया, तो सम्मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुर माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्रेम भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गणेक पार निशाचर जाति, सैन्य विलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुत्रम और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जो जातियों तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, सनहु सकल रजनी चर जो था, मरे बैरी विविध बरथू